हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है जिसका नाम है क्लोज। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्लोज होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों के बारे में भी डिटेल से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही ईजी टॉपिक है, इजीली आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें किस तरीके से सोल्व करना होता है, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। काफ़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में ना रहे और इजीली एग्जाम में आप अपने आंसर कर पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये क्लोज जो है वो क्या होता है। दोस्तों, क्लोज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर आप ये बात समझ लीजिए कि क्लोज जो होता है, क्लोज को हम कह सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्लोज कहते हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर आप ये चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब हो तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और एक सिंपल सेंटेंस को आप एक क्लोज मान सकते हैं। ठीक है, यानी क्लोज के बारे में अगर आपके दिमाग में अगर आपसे कोई पूछे क्लोज क्या होता है, तो क्लोज में आप यही कहेंगे कि किसी भी वाक्य का जो भाग है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो उसे हम क्लोज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर नीचे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इन्हें समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, माई फ्रेंड हैज़ पास्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है और हैज़ पास्ट जो है ये वर्ब है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये हो गया हमारा एक क्लोज। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव फेल्ड। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है और हैव फेल्ड हमारा क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इस तरीके से ये भी एक क्लोज है। ठीक है, आई वॉज एट द रेलवे स्टेशन, तो वही हो गया, सब्जेक्ट और वॉज हमारी वर्ब हो गई। तो इस तरीके से ये भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये भी हमारी एक क्लोज है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, माई फ्रेंड मैट मी। तो माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट हुआ और मैट जो है ये हमारी वर्ब हुई, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ। इसीलिए इस लिहाज से हम इन्हें इन सभी को क्या कह सकते हैं, एक क्लोज कह सकते हैं। ठीक है, अब वाक्य में जब सिंपल सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है उसमें एक क्लोज होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं या एक से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक तो होती है मेन क्लोज और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लोज। यानी मेन क्लोज होती है उसे तो हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होती। और दूसरी जो क्लोज होती है वो होती है डिपेंडेंट क्लोज, उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लोज का मतलब आश्रित होना, तो यानी वो डिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो मेन क्लोज पर आश्रित होती है। आगे जब नेक्स्ट में देख लेते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स दिए उसके तरीके से, उसे जब आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक सब्जेक्ट या वर्ब हो तो क्लोज वाला सेंटेंस होता है। यानी क्लोज वाला सेंटेंस यानी उस सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, एक मेन क्लोज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, माई फ्रेंड हैज़ पास बट आई हैव फेल्ड। अब यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दो हो गए। एक तो देखो माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया और हैज़ पास्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन तो सब्जेक्ट वर्ब का ये हुआ। दूसरा यहाँ पर है आई सब्जेक्ट हो गया और हैव फेल्ड वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ। तो कुल मिलाकर इस एक सेंटेंस के अंदर आपको दो सब्जेक्ट और दो वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब हैं तो दो क्लोज हो गई। अब दो क्लोज हो गई, इसमें जो एक तो है मेन क्लोज है और दूसरी क्या है, वो या तो डिपेंडेंट क्लोज होगी और या कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। डिपेंडेंट क्लोज होगी उसका मतलब, यानी डिपेंडेंट क्लोज है इसका मतलब ये है कि वो क्लोज मेन क्लोज पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, गौर से देखिएगा आप, माय फ्रेंड हैज़ पास्ट, तो ये हमारा जो मेन क्लोज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन अगली जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रही है। जैसे बट हमारा जो है वो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। आगे मैं और बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो बट है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो क्लोज शुरू होती है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लोज की खास विशेषता ये होती है कि इसमें जो 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 सेंटेंस होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज को। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो अपने पूरे अर्थ के लिए मेन क्लोज पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का लिया है, कोऑर्डिनेट क्लोज का लिया है। अब देखते हैं, जैसे माई फ्रेंड हैज़ पास्ट, ये हमारी मेन क्लोज हो गई, और दूसरी है बट आई हैव फेल्ड, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज हुई। तो कोऑर्डिनेट क्लोज की अगर आप किसी सेंटेंस में पहचान करें तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचान कर लेनी है। और दूसरी विशेषता ये होती है कि कोऑर्डिनेट जो सेंटेंस होते हैं
कोऑर्डिनेट क्लोज से जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने अर्थ के लिए वो इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज पर निर्भर नहीं होते। और जैसे फैन बॉयज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोस्तों फैन बॉयज़ का मतलब है यानी जो फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये जितने भी वर्ड हैं ये सभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की श्रेणी में आते हैं। और इन वर्ड से जो भी सेंटेंस, जो भी क्लोज स्टार्ट होती है तो वो क्लोज होती है कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है, एक बात। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो अपने अर्थ के लिए मेन क्लोज पर निर्भर नहीं होती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज की ये विशेषता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किस तरीके से होती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी आगे डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। आपके कोर्स में सबऑर्डिनेट क्लोज को ही दिया गया है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अब देख लेते हैं, और इन सभी चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इजीली आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन आई वाज एट द रेल जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ये रहा, व्हेन आई वॉज एट द रेलवे स्टेशन माई फ्रेंड मेट मी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो क्लोज है, देखो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, एक तो आई वॉज यानी एक कॉम्बिनेशन ही हुआ सब्जेक्ट वर्ब का, दूसरा है माई फ्रेंड और मैट सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ। तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हैं। ठीक है, अब इसमें मेन क्लोज कौन सी है और डिपेंडेंट क्लोज कौन सी है। देखो मेन क्लोज तो वो होगी जो किसी भी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती, वो मेन क्लोज होती है, और अपना अर्थ जिनका अर्थ जो होता है वो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है। जैसे माई फ्रेंड मेट मी, तो इसका अपने आप में एक अर्थ निकल रहा है, माई फ्रेंड मेट मी, मेरा फ्रेंड जो है मुझे मिला। ठीक है, मुझसे मिला, तो ये अपने आप में एक मेन क्लोज हो गई। और दूसरी क्लोज है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है। देखो वैन अपने आप में एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है वो क्लोज होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो, वैन आई वॉज एट द रेलवे स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पर था, माई फ्रेंड मेट मी, मेरा दोस्त मुझसे मिला। तो ये जो वैन से जो स्टार्ट हमारी क्लोज स्टार्ट हुई है, ये अपने पूरे अर्थ के लिए अपने इंडिपेंडेंट क्लोज जो है, प्रिंसिपल क्लोज है, उस पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज भी कई प्रकार की होती है, जैसे नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। तो उनकी किस तरीके से एक सेंटेंस में हम पहचान कर सकते हैं वो भी आप काफ़ी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इस सेंटेंस में दो क्लोज हैं, एक तो हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, जिसे मेन क्लोज भी कहते हैं। यानी इंडिपेंडेंट क्लोज को आप प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं और मेन क्लोज भी कह सकते हैं। और दूसरी हमारी जो ये क्लोज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हेन से जो स्टार्ट है, व्हेन आई वाज एट द रेलवे स्टेशन, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, इसे डिपेंडेंट क्लोज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लोज है, अब कौन सी क्लोज है ये। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में भी तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लोज या एडवर्ब क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज। तो ये कौन सी क्लोज है, तो इसका पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे वैन से स्टार्ट हुई तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब माई फ्रेंड मेट मी, तो मेरा कब मिला, यानी अब मेन क्लोज से जब आप क्वेश्चन करेंगे, कब का क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो कब का क्वेश्चन करेंगे, तो कब का क्वेश्चन जब आता आंसर मिलता है तो वो होती है हमारी एडवर्ब क्लोज। क्या होती है, एडवर्ब क्लोज। जैसे माई फ्रेंड मेट मी, मेरा फ्रेंड मुझसे मिला, कब मिला, तो कब का आंसर क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्लोज में हमारा कब का आंसर आ रहा है। तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इनका जब आंसर आपको नेक्स्ट क्लोज में मिले तो वो क्लोज होती है हमारी एडवर्ब क्लोज। ठीक है, और काफ़ी आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये जो हमारी क्लोज है ये हमारी एडवर्ब क्लोज है, वैसे सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, और ये हमारी जो माई फ्रेंड मेट मी है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक, अब देखते हैं आगे एग्जांपल्स और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं कितने प्रकार की होती हैं और इनकी पहचान एक सेंटेंस में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे क्लोज होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तो होती है इंडिपेंडेंट क्लोज, एक होती है डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज तो अपने आप में एक ही प्रकार, उसका कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज होती है, इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, और इसके तीन प्रकार होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एक तो होती है नाउन क्लोज, एक होती है एडजेक्टिव क्लोज जिसे हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, और तीसरी होती है एडवर्ब क्लोज। तो ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार के होते हैं। तो एक सेंटेंस में हम कैसे पहचान करेंगे कि भैया ये क्लोज जो है, जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, तो किस तरीके से हम इनकी पहचान करेंगे। तो सिंपली एक चार्ट मैंने बनाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से ईजिली आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि उस सेंटेंस में जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो हमारी डिपेंडेंट क्लोज है, वो नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है। आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल इस चार्ट को समझ लेते हैं। जैसे नाउन क्लोज की पहचान इस तरीके से आप कर सकते हैं, जब सेंटेंस में दो क्लोज दी होंगी तो ठीक है, आप मेन क्लोज से क्वेश्चन करेंगे व्हाट,
जब मेन क्लोज से आप व्हाट क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लोज में, यानी आपकी जो डिपेंडेंट क्लोज है उस क्लोज में आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी वो जो क्लोज है वो नाउन क्लोज है। ठीक है, ध्यान से सुन ले। यानी अगर आपके पास में जिस सेंटेंस में दो क्लोज हैं आपके पास में, और दो क्लोज में जब आप मेन क्लोज से क्वेश्चन करते हैं व्हाट, और व्हाट का आंसर आपको जो आपकी डिपेंडेंट क्लोज है उसमें मिल जाता है, तो आप मानकर चलें वो आपकी नाउन क्लोज है। ठीक है। और एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है? एडजेक्टिव जैसा कि आप जानते ही हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी एडजेक्टिव कौन से होते हैं? एडजेक्टिव विशेषण को कहते हैं। और विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, है ना। और इंग्लिश में कह देते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं या नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो तो होते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल, जो क्लोज जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, तो वो क्लोज जो होती है एडजेक्टिव क्लोज होती है। अब एडजेक्टिव क्लोज की पहचान किस तरीके से करेंगे? जैसे कि आप सेंटेंस में आपकी जो मेन क्लोज है उसमें जो नाउन या प्रोनाउन दिया उसके बारे में अगर आपको नेक्स्ट क्लोज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप मानकर चलें वो जो क्लोज है वो आपकी एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्लोज है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज को किस तरीके से आप पहचान फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए आपकी जो क्लोज है, आपका जो सेंटेंस है उसमें आप मेन क्लोज से अगर हाउ क्वेश्चन करेंगे, हाउ कैसे, या वाई क्यों, सिंस क्यों, सॉरी वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, या कोई कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है या कोई कंसेशन यानी विरोधाभास की स्थिति बन रही है, तो ऐसे जब सेंस निकल कर आती हैं अगली क्लोज में आपको इस तरीके के आंसर मिलते हैं, तो वहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारी क्लोज है वो एडवर्ब क्लोज है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ईजिली आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। बहुत ईजी सा टॉपिक है, बस एक दो बार आप इसे देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं अपनी नोटबुक में, तो कोई ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, बहुत ईजी है, ईजिली आप समझ पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जैसे किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो अगर आपके पास एक सेंटेंस है और आपको कोई पूछे कि भैया इसमें कौन सी क्लोज है, यानी दो क्लोज दी हुई है, एक तो मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज है, और आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें ये जो डिपेंडेंट क्लोज है ये कौन सी क्लोज है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो जैसा कि मैंने चार्ट में आपको बताया कि आपको मेन क्लोज से व्हाट क्वेश्चन करना है, व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब वो आपकी क्लोज नाउन क्लोज है। जैसे ये लिखा है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो, देख लीजिए नाउन क्लोज, यानी मैंने दिया है व्हाट एवर, व्हाट, दैट, हु, विच, हाउ, यानी इस तरीके से इन कंजक्शन से स्टार्ट होगी ये क्लोज। एक तो ये इसकी पहचान है, और दूसरी आप मेन क्लोज से व्हाट का क्वेश्चन करके देखें, आपको आंसर मिलेगा, इसका मतलब वो नाउन क्लोज है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, देखिए, कैन यू गैस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें दो क्लोज है, एक तो यू और जैसे हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, एक क्लोज तो ये हुई, दूसरी है आई और हैव। ठीक है, दो क्लोज हो गई है ना, आई हैव का कॉम्बिनेशन हो। तो कहने का मतलब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लोज हैं, दो सब्जेक्ट हैं और दो क्लोज हैं, तो कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक क्लोज तो हमारी मेन क्लोज है और दूसरी क्लोज हमारी डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, मेन क्लोज कौन सी है? कैन यू गैस, ये हमारी मेन क्लोज है, इसे आप इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। और दूसरी हमारी डिपेंडेंट क्लोज है, क्यों है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट है। अब WHET व्हाट से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट है, इसका मतलब ये हमारी डिपेंडेंट क्लोज है या सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब आपको पहचान करनी है कि भाई सबऑर्डिनेट क्लोज है, लेकिन इसमें कौन सी सबऑर्डिनेट है, नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, कौन सी क्लोज है? तो सिंपली आप कैन यू गेस मेन क्लोज से क्वेश्चन करेंगे, कैन यू गेस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? व्हाट, क्या अनुमान लगा सकते हो? तो व्हाट का आंसर मिलेगा जो आई हैव इन माई पॉकेट, जो मेरी पॉकेट में है। यानी व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है? जो मेरी पॉकेट में। क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं? क्या अनुमान लगा सकते हैं? जो मेरी पॉकेट में है। तो एक तरह से क्या का आंसर अगली क्लोज में आपको मिल रहा है। अब जब आपको क्या का आंसर मिले, व्हाट का आंसर मिले, तो मानकर चले वो हमारी जो क्लोज है वो नाउन क्लोज है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बोला आई कैन डू, ये हमारी मेन क्लोज है। ठीक है, अब मेन क्लोज से मैंने क्वेश्चन किया आई कैन डू, यानी मैं कर सकता हूँ। व्हाट, क्या कर सकते हो? वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो भी मैं करना चाहता हूँ। तो यानी एक तरह से व्हाट का हमें आंसर मिला। तो ये जो हमारी क्लोज है ये हमारी नाउन क्लोज है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से समझ सकता है। व्हाट, क्या समझ सकता है? दैट यू डोंट नो द आंसर, कि तुम आंसर नहीं जानते हो। तो एक तरह से व्हाट का आंसर अगली क्लोज में हमें मिल रहा है। तो जो दैट से स्टार्ट जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है ये हमारी नाउन क्लोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट, क्या नहीं जानते? हु यू आर, तुम कौन हो, एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करते हो। यानी एक तरह से व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, कि मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, तुम कौन हो और तुम अपनी ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करते हो। तो ये दोनों क्लोज हैं, ये दोनों क्लोज नाउन क्लोज हैं। ठीक है, इसमें देखो तीन क्लोज है। आई डोंट नो एक क्लोज तो ये हो गई, ये तो हमारी मेन हो गई। हु यू आर दूसरी क्लोज ये हुई, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। और तीसरी क्लोज है यू परफॉर्म, हाउ यू परफॉर्म, तो यू परफॉर्म वाली ये क्लोज हो गई। तो एक सेंटेंस में दो से ज़्यादा भी क्लोज हो सकती है। ठीक है,
अब व्हाट का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो नाउन क्लोज है। अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है। व्हाट, क्या देखना चाहता है? विच पेन यू चूज, जो पेन तुम चूज करते हो, है ना। तो इस तरीके से व्हाट का आंसर मिल रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये नाउन क्लोज है। अगला देख लेते हैं, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। क्या बता सकते हो? व्हाट, क्या बता सकते हो? हाउ ही डज दिस मैजिक, यानी वो इस मैजिक को कैसे करता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो एक मतलब व्हाट का आंसर निकल कर आ रहा है, तो व्हाट का आंसर निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन क्लोज है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में आप मेन क्लोज से क्वेश्चन करें व्हाट, और व्हाट का आपको नेक्स्ट क्लोज में आंसर मिल रहा है, तो मानकर चलिए वो जो नेक्स्ट क्लोज है वो नाउन क्लोज है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लोज, जो कि है हमारी एडजेक्टिव क्लोज, जिसे हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। इसकी सेंटेंस में किस तरीके से आप पहचान करेंगे? तो दोस्तों, एडजेक्टिव क्लोज, जैसे एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं कि विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो जो क्लोज नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। दूसरा नाम इसका रिलेटिव क्लोज भी है। ठीक है, और ये क्लोज जो है हु, हुम, वुज, वेयर, हुज, वेयर, विच, दैट, इन कंजक्शन से स्टार्ट होती है। तो एक वाक्य में किस तरीके से आप इसकी पहचान करेंगे देख लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, दोज स्टूडेंट who focused on their studies sincerely passed the exam। अब यहाँ पर देखो those students, अब स्टूडेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, who focused on their studies sincerely, यानी वो विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई पर सिंसियरली जो है फोकस करते हैं, पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स के बारे में, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, कौन स्टूडेंट्स? जिनके बारे में एक एडिशनल जानकारी दी है कि हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज, जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, है ना। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी सेंटेंस में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले और वो क्लोज हो, तो वो क्लोज क्या होगी? वो हमारी एडजेक्टिव क्लोज होगी। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब उसके बारे में देखो, ब्रदर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, whom you had rejected in the interview last year, जिसे आपने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था पिछले साल, है ना। तो भाई के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, तो ये पूरी जो क्लोज है वो क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लोज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ब्रदर, ब्रदर क्या? ब्रदर एक नाउन है, तो नाउन के बारे में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नितिन whose father passed away this month is a brilliant student। अब देखो नितिन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। वैसे अगर सिंपली देखते तो सेंटेंस होता है, नितिन इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। नितिन जो है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर नितिन के बारे में इस क्लोज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि नितिन whose father passed away this month, जिसके पिताजी इस महीने जो है पास अवे हो गए हैं, गुजर चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया है। तो यानी नितिन के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, तो ये जो क्लोज है ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही लव्स बिहार, यानी वो बिहार से प्रेम करते हैं, यानी बिहार को प्यार करता है, बिहार को चाहता है। ठीक है, अब बिहार के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, वेयर ही वॉज बोर्न एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड। तो यानी बिहार के बारे में यहाँ पर, बिहार अपने आप में एक नाउन है, और नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि बिहार में वहाँ वो जन्मा था, अपना पूरा बचपन उसने वहाँ पर बिताया है। तो एक तरह से बिहार के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसलिए जो हमारी ये क्लोज है ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। अगला हमारा सेंटेंस है, वेयर इज़ द फैन, पंखा कहाँ है। अब फैन के बारे में देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। कौन सा पंखा? वो पंखा जो काम सही तरीके से नहीं कर रहा था। तो पंखे के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, और ये क्लोज क्या हो गई? ये क्लोज होगी हमारी एडजेक्टिव क्लोज। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव ए क्यूट टॉय, मेरे पास एक प्यारा सा खिलौना है। अब टॉय के बारे में देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी। कौन सा खिलौना? जो मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था। यानी खिलौने के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो जाहिर सी बात है, जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी सेंटेंस में आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो जो क्लोज है वो हमारी एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज होती है। ठीक है, तो नाउन क्लोज के बारे में भी हमने पहचान लिया, समझ लिया, और एडजेक्टिव क्लोज के बारे में भी समझ लिया। अब एडवर्ब क्लोज की किस तरीके से आपको पहचान करनी है वो देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस जो है एडवर्ब क्लोज से रिलेटेड है, तो किस तरीके से आप पहचान करोगे? एडवर्ब क्लोज में जब आप मेन क्लोज से क्वेश्चन करेंगे, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, कंडीशनल अगर कोई सेंटेंस है, या कंसेशन या कोई विरोधाभास की स्थिति आ रही है, तो उस सेंटेंस के अंदर आप मान के चलें कि जो आंसर मिले आपको वो एडवर्ब क्लोज होगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, मैंने मेरा काम जो है समय पर किया। क्योंकि अब देखो वाई, अब यहाँ पर बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, एक तरह से वाई का आंसर मिल रहा है, तो वाई का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये आपके एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, क्यों का आंसर मिले? बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। तो वाई का आंसर मिल रहा है, तो सिंपली वाई का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका जो क्लोज है वो एडवर्ब क्लोज है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल द वे प्रोफेशनल्स प्ले, वो फुटबॉल खेल रहा था किस तरीके से? जिस तरीके से प्रोफेशनल्स खेलते हैं। तो एक तरह से हाउ का आंसर मिल रहा है, हाउ का आंसर मिल रहा है, तो ये हमारी क्लोज क्या हो जाएगी?
एडवर्ब क्लोज हो जाएगी। आई बिगन टू स्टडी, मैंने पढ़ना शुरू किया कब? व्हेन माई फादर स्कोल्डेड मी, जब मेरे पिताजी ने मुझे डांट लगाई। तो यहाँ पर व्हेन का आंसर मिल रहा है, तो व्हेन का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारी क्लोज एडवर्ब क्लोज है। सिंस यू डिडंट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द कंपनी यू आर टू ब्लेम, यानी आप पर दोष मढ़ा जाएगा क्योंकि आपने कंपनी के रूल्स का पालन नहीं किया। तो यानी क्यों का आंसर मिल रहा है, क्यों का आंसर मिल रहा है, तो सिंपली आप मानकर चलें क्यों का, कहाँ का, कैसे का, कंडीशनल, कब, इनके जब आंसर मिलते हैं, जब हम मेन क्लोज से ये क्वेश्चन करते हैं और इनका आंसर जो मिलता है वो क्लोज जो हमारी होती है वो एडवर्ब क्लोज होती है। अगला हमारा सेंटेंस, आई रीच्ड, मैं पहुंचा। कहाँ पहुंचा? वेयर नो वन कुडंट इवन डेयर टू गो, जहाँ हर कोई पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो कहाँ पहुंचा यानी कहाँ का आंसर मिल रहा है, कहाँ का आंसर मिल रहा है, तो इस तरीके से जो हमारी क्लोज होगी वो एडवर्ब क्लोज होगी। अगला हमारा सेंटेंस है, यू मे सिट, आप बैठ सकते हो। कहाँ बैठ सकते हो? वेयर एवर यू वॉन्ट टू, जहाँ भी तुम चाहते हो। तो एक तरह से वेयर का आंसर मिल रहा है, वेयर का आंसर मिल रहा है, तो ये हमारी क्लोज जो होगी वो हमारी एडवर्ब क्लोज होगी। और एडवर्ब के बारे में भी आप सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब क्लोज यानी जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर आप एडवर्ब क्लोज की इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में पहचान कर सकते हैं। आप हाउ से क्वेश्चन करें, वाई क्वेश्चन करें, व्हेन करें, वेयर करें, या कोई कंडीशनल सेंटेंस है या कहीं कंसेशन की बात हो रही है, तो उस सेंस में आप मानकर चलें कि वो क्लोज जो है वो हमारी एडवर्ब क्लोज है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में आप नाउन क्लोज की पहचान कर सकते हैं, एडजेक्टिव क्लोज की पहचान कर सकते हैं और एडवर्ब क्लोज की पहचान कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्लोज क्या होती है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम मोटे तौर पर क्लोज कहते हैं। और क्लोज कितने प्रकार की होती हैं? क्लोज जैसे इंडिपेंडेंट क्लोज है और डिपेंडेंट क्लोज, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज होती है, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। और किसी सेंटेंस में नाउन क्लोज की किस तरीके से पहचान करनी है, एडजेक्टिव क्लोज की किस तरीके से पहचान करनी है और एडवर्ब क्लोज की किस तरीके से पहचान करनी है, ये भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया। और एक सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, वो कौन सी होती है? कोऑर्डिनेट क्लोज वही होती है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है, जैसा कि इस यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं? फैन बॉयज़ के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। फैन बॉयज़ मतलब फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो, यानी इन कंजक्शन से अगर कोई क्लोज स्टार्ट है तो वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज है। और कोऑर्डिनेट क्लोज की एक विशेषता ये भी होती है कि वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, वो अपने पूरे अर्थ के लिए मेन क्लोज पर निर्भर नहीं होती है। तो ठीक है, मोटे मोटे तौर पर क्लोज के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। एक या दो दफ़ा आप इस वीडियो को देखेंगे तो क्लोज के बारे में आप डिटेल में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा और किस तरीके से एग्जाम में क्लोज से रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपके नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं है। बस आप उन प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.